नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ सबसे पहले तो ये वीडियो देखिए। अमेरिकी कौंसल खाने को आग लगा दिया है। अमेरिकी कौंसल खाने कराची को आग लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रहबर पर हमले का बदला लिया जा रहा है। वाव वेल ये जो विजुअल्स हैं ये पाकिस्तान के हैं और जैसे आपने सुना ये लोग बदला ले रहे हैं ईरान में जो सुप्रीम लीडर हैं अली खमेनी, जिनको मार दिया गया है मिसाइल हमले से इजराइल और यूएस द्वारा। तो अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर शिया कम्युनिटी के लोग हैं, इवन कई जो सुन्नी कम्युनिटी के लोग हैं जो काफी गुस्सा है यूएसए को लेकर, ये लोग सड़कों पे आ गए हैं और जो अमेरिकन एम्बेसी है उसको अटैक किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे क्राउड इस तरीके से गैदर हुआ। बदला आसानी से नहीं लेंगे। तोड़ दिया। क्या सिविक सेंस की कमी है यहाँ पे। और हिजबुल्लाह के झंडे लेकर सीधा ये लोग अंदर चले गए और इन लोगों ने काफी डैमेज किया है। नाउ इनिशियली ये लोग काफी डैमेज कर रहे थे यूएस एम्बेसी को यहाँ पर, और एक्चुअली यूएस काउंसलेट को यहाँ पे काफी डैमेज कर रहे थे। बट इवेंचुअली क्या हुआ कि यूएस काउंसलेट से गोलियों की आवाज आई और इनको तब पता लगा कि अंदर जो कंपाउंड में लोग बैठे हैं उनके पास बंदूकें हैं और फिर एक एक करके बहुत सारे प्रोटेस्टर्स मारे गए हैं। अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि करीब 9 से 10 पाकिस्तानी प्रोटेस्टर्स अमेरिकन्स ने मार दिए हैं। अमेरिकन्स ने काफी हद तक वेट किया कि ये शायद प्रोटेस्टर्स कुछ नारे लगाएंगे, शांति प्रदर्शन करेंगे, चले जाएंगे। बट जब इन लोगों ने आग लगानी स्टार्ट कर दी, जो खिड़कियां थी तोड़नी स्टार्ट कर दी और अंदर घुसने का प्रयास किया, उसके बाद गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी गई। और इस डेवलपमेंट को कई वेस्टर्न जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट फॉलो कर रहे हैं। वो लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि एंगर आज के समय उबल रहा है, गुस्सा उबल रहा है पाकिस्तान में। प्रोटेस्टर्स अंदर चले गए, यूएसए की जो काउंसलेट है कराची में इसको जला दिया गया। पाकिस्तान इज होम टू द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट शिया पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ये बात सही है। ईरान के बाद सबसे ज्यादा शिया पॉपुलेशन पाकिस्तान में ही होगी। इनकी 10 से 15% के आसपास जो आबादी है ये शिया पॉपुलेशन है और उनके लिए ईरान के अली खमेनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और जिस तरीके से अली खमेनी को मारा गया है इसके रेपरकशंस तो इनको फेस करने होंगे। नाउ ये विजुअल्स देख करना कई अमेरिकन कंफ्यूज्ड हैं। मैं नीचे देख रहा था, कुछ लोग लिख रहे थे मगर पाकिस्तान तो हमारा एलाई था ना, तो ऐसे यहाँ पे हमारे झंडे क्यों जलाए जा रहे हैं। इससे पता लगता है कि अमेरिकन की जियोपॉलिटिकल समझ क्या है। ये समझ लेते हैं कि आसिम मुनीर व्हाइट हाउस आ गया, ट्रंप ने बोल दिया कि आसिम मुनीर माय फेवरेट फील्ड मार्शल, तो मतलब आम पाकिस्तानी भी इनका दोस्त हो गया। और मुझे यहाँ पर यह भी समझ में आता है कि आप में से कई लोग ये क्यों कहते हैं कि सर इंग्लिश में वीडियो बनाया करो, बट क्लियरली कई अमेरिकन शॉक्ड हैं ये सब देखकर कि हम तो सोच रहे थे कि हम यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान का। इवन राइट नाउ मैं आपको ये बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप कंप्लीटली बैक कर रहे हैं पाकिस्तान को इन देयर स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट तालिबान। ये इधर आप देख पाओगे, ये जो 2 आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये डोनाल्ड ट्रंप की अजीब सी पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी को हाईलाइट करते हैं। यूएसए देखिए कंप्लीटली सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान का राइट टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट तालिबान। पाकिस्तान जो बॉम्बिंग कर रहा है आज के समय अफगानिस्तान की, इनकी एयरफोर्स जो बॉम्ब गिरा रही है, ये यहाँ पे ट्रंप कह रहे हैं कि फुल सपोर्ट, हम बिल्कुल यहाँ पे आपको सपोर्ट करते हैं। नाउ इसके रिस्पॉन्स में जब यूएस और इजराइल ने ईरान की बॉम्बिंग करी तो ना सिर्फ पाकिस्तान ने इस बॉम्बिंग की आलोचना करी, साथ में ये भी कहा कि ईरान के पास राइट टू रिटेलिएट है, कि बिल्कुल ईरान को रिटेलिएट यहां पर करना चाहिए और अगर रिटेलिएट ये करता है तो ये जस्टिफाइड होगा। ये यूएसए की अजीबोगरीब फॉरेन पॉलिसी है रिगार्डिंग पाकिस्तान। ना पाकिस्तान की जो जनता है वो कंप्लीटली यूएस के साथ है, जो काउंसलेट में हो रहा है आप देख सकते हैं। ना पाकिस्तान की लीडरशिप जेन्युइनली यूएस को रिस्पेक्ट करती है, बट फॉर आप कह लो पैसों की वजह से या जो बिटकॉइन वाली जो कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान स्टांस रखा है। जब भी ये बात करते हैं शहबाज शरीफ की, आसिम मुनीर की, कहते हैं कि मेरा फेवरेट पीएम, मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल, एंड फ्रैंकली दिस फॉरेन पॉलिसी मेक्स नो सेंस। आप कंपैरिजन में देखोगे इजराइल की तरफ से ऐसी ऊटपटांग स्टेटमेंट्स कभी नहीं आती। दे वेरी मच नो कि पाकिस्तान का क्या स्टांस है, पाकिस्तान किसको सपोर्ट करता है, और कभी भी आप देखोगे इजराइल ऐसी अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स नहीं देगा। और यहाँ पे आपका एक सवाल यह भी आएगा कि ईरान, यूएस, इजराइल के बीच में अब आगे क्या होगा। सुप्रीम लीडर को तो इन्होंने मार दिया, अब आगे ये लोग क्या करेंगे। ट्रंप की ट्वीट आई है कुछ ही घंटों पहले जहां पर ट्रंप ने यह कहा है कि ईरान ने अभी ये कहा है कि दे आर गोइंग टू हिट वेरी हार्ड टुडे। आज ईरान बहुत अटैक करेगा, बहुत मिसाइल्स बरसाएगा। ये कहते हैं हार्डर देन दे हैव हिट बिफोर। ईरान कह रहा है कि आज तो देखिए ऐसा अटैक करेंगे जो आज से पहले कभी इन्होंने किया ही ना हो। नाउ ये अटैक कब होगा, सुबह होगा, शाम के टाइम होगा, ये देखना होगा हमको। बट ट्रंप की धमकी ये है, दे बेटर नॉट डू दैट, कर मत देना ऐसा अटैक। हाउएवर
बिकॉज इफ दे डू, अगर ये लोग ऐसा अटैक करते हैं तो हम लोग ऐसी फोर्स से इनको अटैक करेंगे जो आज तक देखी नहीं गई है। यहाँ पे आप देख पाओगे वी विल हिट देम विद अ फोर्स दैट हैज नेवर बीन सीन बिफोर। क्या यूएस कोई ऐसा वेपन जो अभी तक किसी ने देखा नहीं है, कोई ऐसा स्पेशल वेपन जो अभी तक इन्होंने दुनिया को दिखाया नहीं है, वो यूज करेंगे ये लोग ईरान के अगेंस्ट? वी डोंट रियली नो, बट नेतन्याहू ने भी ये बात साफ कर दी है कि अभी इन लोगों के ऑपरेशंस खत्म नहीं हुए हैं। नेतन्याहू ने यहाँ पर कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हम हजारों टारगेट्स को अटैक करेंगे of the terrorist regime. We will create the conditions for the brave people of Iran to free themselves from the chains of tyranny. तो अभी भी इनकी उम्मीद यही है कि ईरान के नागरिकों इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो, अपनी सरकार के अगेंस्ट विरोध करो। बट टू बी ऑनेस्ट, जो मैं अभी तक देख पा रहा हूं ना, ज्यादातर ईरान में जो दिख रहा है, लोग दुखी है कि सुप्रीम लीडर को मार दिया गया है। सरकार के अगेंस्ट ऐसे वायलेंट प्रोटेस्ट के बिल्कुल सरकार की बिल्डिंग के अंदर चले गए, जैसे नेपाल में हुआ था या फिर बांग्लादेश में हुआ था, वैसे दृश्य देखने को नहीं मिल रहे अभी भी। बट नेतन्याहू कह रहे हैं कि तुम्हारी मोमेंट आएगी, डू नॉट सिट आइडल बिकॉज योर मोमेंट विल अराइव सून, द मोमेंट व्हेन यू मस्ट टेक टू द स्ट्रीट्स। तो अभी कुछ ये मेरे ख्याल से सरकारी बिल्डिंग्स को अटैक करेंगे, उसके बाद इनको उम्मीद ये है कि जो जनता है, आम जनमानस, ये बस ओवरथ्रो कर देगा सब कुछ। और एक थ्योरी यहाँ पर यह डिस्कस की जा रही है इजराइल के प्लान की कि शायद इजराइल ईरान का बंटवारा करना चाहेगा यहाँ, क्योंकि आप देख पाओगे ओल्ड सिटीजन्स ऑफ ईरान, पर्शियंस, कर्ड्स, अजीरीज, अवाजीज, बलूचीज, जी हाँ ईरान में भी बलूच रहते हैं, नाउ इज द टाइम टू यूनाइट योर फोर्सेस टू ओवरथ्रो द रेजिम एंड सिक्योर योर फ्यूचर। जिस तरीके से ये अलग अलग एथनिसिटी के लोगों को यहाँ पर कर रहे हैं एड्रेस, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ईरान का विभाजन करने का प्रयास किया जाए। इसके बारे में ईरान के जो सिक्योरिटी चीफ है ये ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, ग्रुप्स सीकिंग टू डिवाइड ईरान शुड नो दैट वी विल नॉट टॉलरेट इट। ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कि ईरान के कई ग्रुप्स अलग अलग झंडे के अब हम जी यहाँ पे कुर्द का अलग देश बनाएंगे, बलूचों का अलग देश होगा, और अलग तरीके से ये बाकी जो पर्शियंस है उनका एक अलग देश होगा। इसकी बातें शुरू हो गई है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि मगर इजराइल ऐसा क्यों चाहेगा, इजराइल ईरान का बंटवारा क्यों चाहेगा, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। वेस्ट ने देखिए काफी बार इतिहास में कंट्रीज को डिवाइड किया है और आपस में जो लोकल उनकी वॉर्स है उसमें उलझा के रखा है कई दशकों तक। फॉर एग्जाम्पल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप देख लीजिए, ये पूरा हिस्सा अगर एक वन सिंगल कंट्री होता, क्या फोर्स उभर के आती है दुनिया में। ऑलरेडी इंडिया एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स है, बट हमें काफी बार उलझना पड़ता है पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश से आवाजें आती है कि जी नॉर्थ ईस्ट में हम कुछ कर देंगे वगैरह। दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। सिमिलरली आप अगर कोरियन पेनिनसुला देख लीजिए, ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का डिवाइड ना होता तो कोरिया वुड हैव बीन अ मच स्ट्रॉन्गर कंट्री। तो ईरान का देखिए विभाजन ये लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, क्योंकि कई बार होता है कि ईरान के अंदर इंटरनली आप मान लीजिए कुछ ऐसे आयरन मैन बैठे हैं कि देश का विभाजन नहीं होने देंगे, देश को जोड़ के रखेंगे, वो देखना होगा। बट बिल्कुल कोशिश की जाएगी कि ईरान का विभाजन कर दो। कल को ना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के पैसे होंगे, आपस में ये लोग लड़ते रहेंगे, बॉर्डर अजीब सी ड्रॉ कर देंगे, टेढ़ी सीढ़ी सी लड़ते रहेंगे कि जी ये पहाड़ हमारा है, ये पहाड़ तुम्हारा है। 50-60 साल ऐसे निकल जाएंगे इनके, और फिर आपस में जब लड़ेंगे तो दोनों को F-16 फाइटर जेट और पकड़ा देंगे, दुनिया की एंटरटेनमेंट और साथ में फ्री में होगी। तो ये मुझे एक प्लान दिख रहा है इन लोगों का। ये लोग सक्सेसफुली ये लोग प्लान इंप्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन। तो आने वाले समय में हमको देखना होगा कि पाकिस्तान में कितने ज्यादा अटैक्स होते हैं यूएस एम्बेसीज पर। क्या आसिम मुनीर एक स्टैंड लेंगे और मिलिट्री डिप्लॉय करेंगे यूएस एम्बेसीज की प्रोटेक्शन के लिए? कुछ अपडेट्स होती है तो मैं आपके लिए जो अपडेटेड वीडियोस है लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे आपसे सवाल पूछूंगा, स्काई स्ट्रिंग ये 6th जनरेशन मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। भारत बहुत ही इंटरेस्टेड है ये मिसाइल परचेज करने में। आपको बताना है कि ये मिसाइल किस कंट्री ने किया है डेवलप। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, इजराइल, जर्मनी या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। करियर 247 मतलब के जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं देश भर में कई युवा हैं जो करियर 247 की हेल्प से आज के समय अपनी ड्रीम जॉब में अपना करियर आगे बिल्ड कर रहे हैं। कुछ टेस्टिमोनियल्स आपके सामने हैं। पीडी सर को फॉलो कर रहा था, प्रशांत धवन सर को, और पीडी सर से मुझे कैरियर 24/7 के बारे में पता चला। मैं बहुत थैंकफुल हूँ पीडी सर का। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कैरियर 24/7 को, जिसकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैं फिलहाल इनरिच मनी पे एज अ कंप्लायंस एनालिस्ट प्लेस्ड हूँ। मुझे 3 रोल ऑफर हुए थे, 2 रोल इसी कंपनी से, एक दूसरी कंपनी से। आई वॉज अ लिटिल बिट कंफ्यूज कि मैं कौन सा रोल चूज करूँ। थैंकफुल टू कैरियर 24/7 मेंटर्स कि उन्होंने मुझे गाइड किया कि मेरे कैरियर के लिए कौन सा पाथ बेटर रहेगा। मैं अपने घर का सबसे एल्डेस्ट सन हूँ,
मुझे गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था, पता नहीं था कि ज़िंदगी में क्या करना है। तो मैंने खुद ही से डिसाइड किया कि मेरा स्किल गैप है, जॉब है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, लाइफ में क्या करना है पता नहीं है, सैलरी भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया डेटा एनालिसिस प्रोग्राम, मैंने ज्वाइन किया। यहाँ आके मुझे पता चला कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पे मुझे वो सब मिला जो इंजीनियरिंग में मिसिंग था, structured learning, real life projects, hands-on experience. I am thankful to my teachers, my industry experts जो आए थे, जिन्होंने मुझे रेफ़र किया, और Career 247 ने जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिया कि कैसे क्या करना है। उन्होंने मुझे हर स्टेप में गाइड किया, हर एक इंटरव्यू के पहले मुझे प्रिपेयर किया। लोग हमेशा पूछते हैं कि तुमने ये कैसे अचीव किया। मैं बस उनको इतना ही बोलना चाहूँगा कि छोटी जगह से आना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गाइडेंस ना होना। ये सक्सेस स्टोरीज देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि पहली जॉब जब लगती है तो उसकी क्या खुशी होती है, व्हेन यू फाइनली गेट द सैलरी क्रेडिटेड। घर में क्या वातावरण होता है, ओवरऑल आपका जो मनोबल होता है वो कितना बढ़ जाता है। सो आप सब लोगों के लिए मैं कहूँगा एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि करियर 247 का स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स, जो हमारा सबसे ज़्यादा इन डिमांड कोर्स है, दैट इज पावर्ड बाय द ग्लोबल टेक जायंट IBM। इस कोर्स में आपको 3 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं बाय करियर 247, NASSCOM और ऑब्वियसली अ ब्यूटीफुल सर्टिफिकेट जहां पे IBM का लोगो लगा होगा। बट अबव ऑल दैट 6 महीने में जो आपको नॉलेज मिलती है, जो आपको स्किल्स मिलती है, वो सारी उम्र आपके साथ रहेगी। दैट विल हेल्प यू एवरीवेयर। अगर आप सीरियस है अपने करियर के बारे में, अपनी पहली जॉब के बारे में, तो आपको सिंपली क्या करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।